वेलकम बैक। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग में अगर हम देखें गुज़श्ता 2 हफ्तों से एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रात से थोड़ा सा इसमें ठहराव आया है। थोड़े से जो हमले हैं वो रुके हैं। इसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात को जो है वो मज़ीद चांस देना चाहिए है। टॉक फाइट है, जाहिर सी बात है दोनों तरफ अपनी मिलिट्री माइट इस्तेमाल करते हुए मुज़ाकरात के टेबल पे आकर ही इन मामलात को तय करेंगी, लेकिन कौन कितने वज़न के साथ उन मुज़ाकरा के टेबल पर बैठेगा, ये इन हमलों में वो एक दूसरे के ऊपर लेवरेज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है जी कि मुज़ाकरात में ज़्यादा संजीदगी ईरानी दिखा रहे हैं। मुलाज़ा कीजिए। He made a decision about the major strikes that you were referring to. Okay. Should we expect to see major strikes? Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. There are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll न्यूयॉर्क टाइम्स अगर हम देखें तो उस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है। अमरीकी मीडिया में कुछ भी रिपोर्ट हो उसको हमें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत साए ऑप्स भी है। लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है वो आप तक पहुँचा ज़रूर देते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप में इस वक्त जो सलाह मशवरे हो रहे हैं जंग को लेके वो क्या। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे के रोज़ अपने आला मुशीरों और काबीना के सीनियर अरकान से मुलाकात की है, जिसमें ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मज़ीद तेज़ करने के इम्कान पर गौर किया। इस इजलास के बारे में आगाह 4 अफराद के मुताबिक ये मुशावरत ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान के हवाले से अमरीकी पॉलिसी एक अहम मोड़ पर खड़ी है। ये सूरत हाल इस नाजुक जंगबंदी के खात्मे के बाद पैदा हुई, जबकि वो मुफाहमती याददाश्त भी नाकाम हो गई है, जिसका मकसद अमरीका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर तवील मुद्दती जौहरी मुआहदे की राह हमवार करना था। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह नहीं किया कि सदर ट्रंप ने आइंदा के लाएअमल के बारे में कोई हतमी फैसला किया या नहीं, ताहम सदर ने इशारा दिया कि अगर हुक्म दिया गया कि अमरीकी फ़ौज बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, जबकि सिफारती हल का दरवाज़ा भी खुला रखा गया है। सदर ट्रंप मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग एक मुख्तसर फौजी मुहिम होगी, लेकिन ये तनाज़ा तकरीबन 5 माह से जारी है और इसके खात्मे के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मशरक़ वुस्ता में अमरीकी मफादात, जिनमें उर्दन का एक फ़ौजी अड्डा भी शामिल है, इस पर ईरानी हमलों में 4 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। सदर ट्रंप की आला मुशीरों से मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब पेंटागन मुमकिना जंगी शिद्दत के पेश नज़र मशरक़ वुस्ता में मज़ीद फ़ौजी दस्ते, हथियार और जंगी साजो सामान तेज़ी से मुंतकिल कर रहा है। हालिया दिनों में जर्मनी से F-16, बरतानिया से F-35 जंगी तैयारे मशरक़ वुस्ता पहुँच चुके हैं, जहाँ पहले ही मुतअद्दिद जंगी तैयारे, हमला आवर ड्रोन और 2 अमरीकी तैयार बरदार बहरी जहाज़ तैनात हैं। अमरीकी फ़ौजी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 1000 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए जा चुके हैं। इसके बावजूद सदर ट्रंप की जानिब से मज़ीद शदीद बमबारी की धमकियाँ ईरान को नए हमलों से बाज रखने में कामयाब नहीं हो सकीं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मौजूदा क़यादत पहले के मुकाबले में ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखती है और मुआशी मुश्किलात और फ़ौजी दबाव के बावजूद अमरीका के साथ तवील तनाज़ा बर्दाश्त करने के लिए तैयार दिखाई जाती है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि हम गुफ्तगू तो कर रहे हैं सालों से, लेकिन अमरीका पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता। रूस और चीन के साथ मुशावरत का अमल जारी और सारी है। सालस पाकिस्तान के साथ भी मुख्तलिफ इक़दामात और तजावीज़ पर बातचीत हुई। हमारे और अमरीका के दरमियान मसला सालसी का नहीं है, बल्कि असल मसला अमरीकी रवैये का है। ईरान ने यह साबित कर दिया अमरीका की बदमाशी के आगे नहीं झुकेगा और हम ताकत, दबाव या धमकियों की जुबान का भरपूर जवाब देंगे। ईरान में भी मुज़ाकरात को आगे जारी रखने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है और अल जज़ीरा की एक खबर है, इसके मुताबिक जो ईरान है उन्हें एक सीनियर सफारती अहदेदार से वहाँ बात हुई है और उन्होंने कहा है कि अमरीकी जारियत के बावजूद तेहरान ने सफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं किया और सालसों के ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए ईरानी अहदेदार ने अमरीका पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बेबसी के आलम में ईरान के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमेशा नेक नीयती का मुजाहरा किया, ताहम अमरीकी इंतजामिया की दबाव पर मबनी पॉलिसी, सख्त बयानात और मुसलसल जारहाना इक़दामात ने सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाया है। ईरानी अहदेदार ने मजीद कहा कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। इनका यह भी कहना है कि 17 जून की मफाहमती याददाश्त के तहत किए गए वादों से अमरीका की मुबैना पसपाई ही मौजूदा बहरान की बुनियादी वजह है। दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ हो या जो दीगर समंदरी राहदारियाँ हों, उस हवाले से अब दुनिया भी अपने
مختلف جو اتحاد ہے ان کو ریکنسیڈر کر رہی ہے. یہ ایکسیس ہے, اس کی رپورٹ کے مطابق 2 یورپی سفارتکاروں کے حوالے سے خبر دی گئی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اگلے ہفتے لندن میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس منعقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, جس میں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد کے قیام کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا. ایکسیس کے مطابق اجلاس کی حتمی تاریخ اور ایجنڈا بھی طے نہیں ہوا ہے, تاہم امکان ہے کہ اس میں مغربی ممالک اور خطے کے بعض ملکوں کے وزرائے دفاع اور سینئر فوجی کمانڈر شریک ہوں گے. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین بھی ممکنہ طور پر شرکت کریں گے. وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے اصولی طور پر اس بات کی تصدیق کی کہ واشنگٹن اور لندن مشترکہ طور پر اس اجلاس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں, تاہم واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے اس معاہدے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے. ایکسس کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز کو تجارتی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھولنا ایران کے ساتھ تنازع کے خاتمے اور عالمی توانائی منڈیوں میں استحکام لانے کے لیے کسی بھی امریکی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے. رپورٹ کے مطابق واشنگٹن چاہتا ہے کہ اس کے اتحادی خطے میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے جہاز, جنگی بحری جہاز اور ڈرون سمیت دیگر ساز و سامان بھیجیں تاکہ جہاز رانی کے راستوں کے تحفظ میں مدد بھی دی جائے. دوسری طرف سعودی عرب جو ہے ایک نیوکلیئر ڈیل دیکھ رہا ہے امریکہ کے ساتھ. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے وہ اناؤنس تو کی, لیکن اس کے بعد اس کو ابراہیم ایکارڈز کے ساتھ منسلک کر دیا اور بڑا پبلکلی امبیرس کیا سعودی قیادت کو. کیا کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, سنیے. I just say that in order to do it, they have to be a member of the Abraham Accords, which have been very successful. But it's time now that they do it. They and others didn't want to do it because of the problem that they had with Iran. You don't have that problem anymore. You don't have a great power there anymore. You have a problem, but the problem is disappearing day by day. اس دوران جو ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اس ہفتے جو امنی حوثی ہیں انہوں نے سعودی عرب پہ جو ہے جو ان کا بحیرہ احمر میں جہاز رانی کا روٹ ہے وہاں پر کچھ ایسکلیشن کی ہے, اور پھر پاکستان نے اس کو پہلی مرتبہ ڈپلومیٹکلی اگر ہم کہیں بڑے ہی بھرپور انداز سے, سخت انداز سے اس کی مذمت کی ہے, اور یاد دلایا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے. جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے, انہوں نے کیا کہا, ملاحظہ کیجیے. Pakistan unequivocally condemns the continued threat by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia and commercial shipping in the Red Sea, which we have stated endangers regional security, freedom of navigation and global trade. Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interests will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law.